जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल शुरू करते हैं। तो एकदम आप समझिए कि बेसिक से लेकर एकदम हाई तक आपको ले जाएंगे हम। ठीक, बेसिक से लेकर हाई तक मैं आपको लेकर जाऊंगा। बस आप तैयार हैं? कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आप तैयार हैं जीरो लेवल से हाई लेवल तक। तो भारत का भूगोल, ठीक है, इंडियन जियोग्राफी। तो हम लोग भारत का भूगोल शुरू करते हैं। भूगोल, जियोग्राफी। ठीक, जियोग्राफी हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो कि भूगोल शुरू होता है, भारत का भूगोल जो शुरू होता है, तो इसका हम लोग देखते हैं कि विस्तार, आखिर भारत का जो विस्तार है ये कहाँ से कहाँ तक है, और इसमें भारत की अवस्थिति, खगोलीय विस्तार, और भारत के जो पड़ोसी देश है, भारत का मानक समय रेखा, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ये सारी जो कि टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए भारत का आकार कैसा है, तो आप कहेंगे कि चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय है भारत का आकार, चतुष्कोणीय है। देखिए मैं आपको भारत का नक्शा के साथ साथ माइंड में आपको सेट कर दूंगा कि भारत का मैप कैसे बनाया जाए। एकदम आसान है। यदि भारत का मैप आप बनाना सीख जाएंगे तो आपको जियोग्राफी पढ़ने का जो तरीका है वह बदल जाएगा। क्योंकि जियोग्राफी है, आप इसको रट्टा मारेंगे तो अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप इसको फिजिकली समझिए, फिजिकली आपको समझ में आएगा। उसके लिए मैं हूँ आपको समझा दूंगा। बस आप धैर्य बनाइए, बाकी हमें देख लेंगे। ठीक, तो आप लोग तैयार रहिए, मैं हूँ खड़ा। तो चलिए, हो गया आपका चतुष्कोणीय। अब मैं थोड़ा सा आपको भारत का नक्शा बनाता हूँ। चलिए इधर देखिए, ये भारत का मैप है। आप भी अपने कॉपी पे या नोट पे इसको बनाइए, बनाएंगे तो बेहतर होगा। आप लोग कतराइए मत, एज भरेगा इससे कोई मतलब नहीं है। आपको कितना नॉलेज हो रहा है ये मायने रखता है। पता चला आपने 2 पन्ना भर दिया, आपको नॉलेज जीरो है, आपका आईक्यू लेवल जीरो है। यदि आपको मैपिंग करना आ गया तो आपका भूगोल समझे कि 90% आपको भूगोल आ गया। चलिए, तो यहाँ से देखिए भारत की जो है कि उत्तर से पश्चिम की लंबाई, सॉरी दूरी, उत्तर से पश्चिम की दूरी और पूरब से पश्चिम की दूरी, उत्तर से दक्षिण की दूरी पूछता है आपसे। आपसे नॉर्मल में यह प्रश्न बन जाता है कि भारत का जो है कि उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, इन दोनों की दूरी हमें बताइए। और प्लस थोड़ा सा और कठिन कर देगा, तो नॉर्थ ईस्ट की दूरी, ईस्ट वेस्ट की दूरी, इन दोनों का अंतर 281। ये भी प्रश्न घुमा कर यदि पूछ दे तो आपको आना चाहिए। तो भारत आप देखिए, ये आपका पूरब, ये पश्चिम आपका पूरब, ये आपका नॉर्थ साउथ। ठीक, 4 दिशाएं हैं, इसको आप 4 दिशाओं में विभाजित कर कर इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। तो हमसे पूछा ना क्या कि उत्तर से दक्षिण की दूरी, उत्तर से दक्षिण की दूरी हो जाएगी कितनी? 3 2 1 4, मतलब कि 32 14 किलोमीटर। तो हमको ये दूरी पता करनी है। तो नॉर्थ साउथ वाली दूरी ये हो जाएगी आपकी दूरी 32 32 1 4 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण है तो इसको आप 3 2 1 4 कहिए, या 32 14 किलोमीटर दूरी। अब इसको याद कर लेंगे आप, चाहे तो 3 2 1 4 कर लेंगे। आप घटते क्रम में चले जाएंगे तो आपको याद हो जाएगी। ये आपको ट्रिक है, थोड़ा सा आप समझ दिखाएंगे। हर चीज को रट्टा मारने से नहीं काम चलेगा, कुछ सेंस अपना लगाया करो। तो आप देखिए पूरब से पश्चिम की दूरी जब पूछी जाए, तो पूरब से पश्चिम की दूरी 29 33 किलोमीटर।
29-33 किलोमीटर आपकी पूरब से पश्चिम की दूरी। सबसे पूर्वी जो जिला है, भारत का सबसे पूर्वी जिला आपका है पूर्वी स्टेट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है जहाँ पर आपका 97 डिग्री 25 मिनट का जो है कि आपका देशांतरीय विस्तार है 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट का जो अंतर है, ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर पूर्वी से लेकर पश्चिमी तक जो गोहार है आपके गुजरात तक। अब नॉर्थ और साउथ को आप समझिए, तो आपका उत्तरी और दक्षिणी। सबसे उत्तर में जो है कि इंदिरा काल और सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी। ठीक, कन्याकुमारी या केप कमोरिन अंतरिम, यही दो नाम आपसे पूछा जाता है, कन्याकुमारी या तो केप कमोरिन अंतरिम, और उधर आपका नॉर्थ में इंदिरा काल यहाँ तक। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और आपके 8 डिग्री 4 मिनट साउथ। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, आपके 8 डिग्री 7 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट साउथ, केप कमोरिन कन्याकुमारी। ठीक, ये हो गया आपका। ये भारत के मुख्य भूमि का देशांतरीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका भारत के जो है कि छोटे छोटे द्वीप है, और यहीं पर एक आता है ग्रेट निकोबार। और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट, जिससे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन इकाई। ये 3 नाम है जो ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 45 मिनट का जो आपका क्या है वह अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट, जिसे पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन इकाई या इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये जो कि आपका समझ में आ गया होगा आपको। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के 2.42% है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है, सॉरी, तो 2.43% है जो विश्व के आपके विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। आपको याद होना, विश्व में भारत का जो कि 7वां स्थान है क्षेत्रफल में विश्व में भारत का 7वां स्थान है। एक ट्रिक आया था कि रूस, चीन, अब भारत, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत। तो इसका विश्व में भारत का स्थान पे, तो 7वां पे। ये क्षेत्रफल में बात करें ना, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये 7वां स्थान है। इसमें क्षेत्रफल में, एरिया में। रूस की राजधानी मॉस्को। आपको राजधानी लिखा दें कि रूस की राजधानी मॉस्को, कनाडा की राजधानी ओटावा, चीन की राजधानी बीजिंग, ठीक, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। आपको राजधानी भी याद हो जाएगी तो और आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। थोड़ा सा इसमें पॉइंट को ऐड कर रहे हैं, और आप भी जो है कि इसको ऐड कर लेना, ठीक है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका, कनाडा ओटावा, रूस मॉस्को। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ब्राजील की ब्राजीलियन इसी के नाम पर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली। तो इसको जो कि आप नोट कर लेना कहीं साइड में कि राजधानियां आपको याद हो जाए, ठीक है। तो रूस की राजधानी मॉस्को, कनाडा की राजधानी ओटावा, चीन की राजधानी बीजिंग, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, ब्राजील की ब्राजीलियन। भारत की तो यह तो आपको पता होगा कि नई दिल्ली में। इसका खगोलीय विस्तार देखते हैं हम लोग, एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन।
एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन में हम लोग देख रहे हैं कि भारत का खगोलीय विस्तार कैसा है। खगोलीय विस्तार में वही अक्षांश आएगा, देशांतर आएगा, आपका मानक समय रेखा आएगा, मानक तिथि रेखा आएगी, ये सब है। तो अक्षांश रेखा कहेंगे। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं और देशांतर रेखा, दो रेखा है, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश रेखा किसे कहेंगे और देशांतर रेखा किसे कहेंगे? तो देखिए छोटा सा परिभाषा है, आप इसको गौर करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अक्षांश रेखा वह रेखा जो आपका पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है, वह अक्षांश है, वह अक्षांश रेखा, और एक एक डिग्री के अंतराल पर वह खींची जाती है। बस इतना आप समझिए। और एक देशांतर रेखा होती है, देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा किसे कहेंगे? तो देशांतर रेखा जो उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ खींची जाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। अक्षांश और देशांतर की ये विशेषता है, अक्षांश पूरब पश्चिम, देशांतर उत्तर दक्षिण। ठीक, तो अक्षांश यदि देखा जाए तो ये मान लीजिए ग्लोब है, क्या है? ग्लोब है। ग्लोब जो कि पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। इसको समझने के लिए हम लोगों ने ग्लोब बनाया है। ये ग्लोब है, पृथ्वी मान लीजिए गोल है, गोल तो है नहीं, इसी तरह कई परिभाषाओं चपटी है, अंडे की आकार की है, इसमें कई विद्वानों ने अपना मत दिया है, तो हम उधर नहीं जाते हैं, हम आते हैं इधर। हम वल्ली बात करें कि अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश से यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करने वाली रेखा है 0 डिग्री रेखा, इसी को भूमध्य रेखा। ये तो नाम जो कि वही जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे, पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे, वही क्या है? 0 डिग्री रेखा है, वही भूमध्य रेखा है, वही विषुवत रेखा है। नाम से कंफ्यूज मत होना, विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक, ये जो है कि सारी रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। जो डिवाइड करती है, एक जाती है उत्तरी गोलार्ध में और एक आता है दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी दो बराबर भागों में बढ़ गई। अब देखो भूमध्य रेखा हो गई, तो 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब भारत बता दो इसमें किस गोलार्ध में, भारत किस गोलार्ध में चला गया? तो कहेंगे कि भारत जो कि चला गया उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में चला गया भारत, दक्षिणी गोलार्ध में भारत नहीं है। समझिए, उत्तरी गोलार्ध में भारत चला गया तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है, 23.5 डिग्री की रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा जो गुजरती है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, एकदम सेंटर से, मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अब त्रिपुरा और मिजोरम, ये भारत के 8 ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। पूछा यह भी जाता है कि कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी, रिहंद नदी, बेतवा नदी और सोन नदी। सोन नदी, रिहंद नदी, बेतवा नदी को काटती है कर्क रेखा। सोन नदी, रिहंद नदी, बेतवा नदी, ये 3 नदियां को जो कि कर्क रेखा काटती है। कर्क रेखा काटती है सोन को, बेतवा को और रिहंद को। ये 3 नदियां हैं जो कर्क रेखा काट रही है। लेकिन प्रश्न ऐसे नहीं आया अभी तक। प्रश्न में ये आया है कि कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है, एक बार आते समय, एक बार जाते समय। तो यहीं पर कर्क रेखा है, तो आप देखेंगे कि कर्क रेखा है और माही नदी यहीं से निकलती है। तो ये प्रश्न में आया है कि माही नदी को कर्क रेखा कितनी बार काटती है? तो 2 बार। 2 बार जो है कि माही नदी कर्क रेखा को काटती है, या कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है, आप ऐसे बोल दीजिएगा। कर्क रेखा जो माही नदी है उसको 2 बार काटती है। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो स्थान है, दो इसको कर्क रेखा से होकर गुजरती है। ठीक, ये हो गया आपका कर्क रेखा 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपका 8 राज्यों से कर्क रेखा हो गया। तो अक्षांश की मैं बात कर रहा था कि अक्षांश 1-1 डिग्री पर खींचा जाएगा, तो ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल।
दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। हम लोगों ने बात की कि भारत किस गोलार्ध में चला गया, तो उत्तरी गोलार्ध में। यदि देशांतर, अब देशांतर कैसे खींचा जाता है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ आप खींचेंगे देशांतर, ठीक, उत्तर से दक्षिण की ओर देशांतर खींचते हैं तो भारत चला गया पूर्वी गोलार्ध में, भारत चला गया पूर्वी गोलार्ध में, लेकिन अक्षांश से उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन देशांतर जब खींच गया तो पूर्वी गोलार्ध में चला गया। देखिए देशांतर कैसे खींचा गया, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। यही मैं बताया था कि आपको जो देशांतरीय विस्तार है, आपका देशांतरीय विस्तार है किबुथु से लेकर गुजरात के गोहारमाथा तक, किबुथु से लेकर गुजरात के गोहारमाथा से सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है, 2 घंटे बाद सूर्योदय आपका इधर पश्चिमी साइड होगा। हमारा टाइम एक ही है, बस सूर्योदय की किरणें पहले अरुणाचल प्रदेश में, 2 घंटे बाद जो कि गुजरात इधर पश्चिम वाले क्षेत्र में आपका सूर्य की किरणें जाती है। ऐसा नहीं है कि टाइम हमारा अलग अलग है, नहीं, टाइम एक ही है, भारत एक है, इसीलिए हम लोगों ने टाइम जोन को एक ही किया है। ठीक, ये भी आपका भारत की ये भी एक विशेषता है अपनी अपनी। तो 25 आपके 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट, ये देशांतरीय विस्तार है भारत का। ठीक, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि आपका ये अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार, मुख्य भूमि का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट जो गोहारमाथा गुजरात से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट गुजरात से लेकर, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो लगभग 29 डिग्री का अंतर आएगा। 29 डिग्री का लगभग जो कि इसे 30 माना जाता है। ठीक, तो आप समझिए कि 30 डिग्री आपको यह समझ में आए, आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया यह भी, और अक्षांश आपको देशांतर मैंने खींच कर दिखा दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि पृथ्वी एक 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 1 घंटा में कितना घूमेगी, आप कहेंगे कि 15। एक घंटा में वह 15 डिग्री पृथ्वी घूम गई। मैं आपको बताता हूँ इसका जो अंतर होता है कैसे आता है। 1 डिग्री 1 घंटा घूमने में उसे 1 घंटा में वो 15 डिग्री घूम गई। अब उसे 1 घंटा इसे मिनट में कन्वर्ट करिएगा, इसको जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट इक्वल टू 15 डिग्री। आप इसको क्या करेंगे कि 15 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 डिग्री घूमने में इसे 4 मिनट का समय लगा ना, 1 डिग्री घूमने में इसे 4 मिनट का समय लगा। अब जब सूर्योदय जो कि आपके पूरब से जब उगेगा, सूर्योदय जब पूरब से उगेगा तो ये धीरे धीरे आपका पश्चिम की ओर आएगा और पश्चिम की ओर यह डूब जाएगा। तो इसको 1-1 डिग्री घूमने में 1-1 डिग्री घूमेगा, और 1-1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री घूमने में। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि आपके मान लीजिए 30 मिनट है, सॉरी 30 डिग्री का अंतर है। ठीक, 30 डिग्री का अंतर है, तो आप बताइए कि इधर समय जो है कि पूर्वी की तरफ, सॉरी पश्चिमी राज्यों की तरफ सूर्योदय 2 घंटा बाद क्यों हो रहा है, तो यही कारण है आपका देशांतर का। इसी की वजह से भारत के पश्चिमी राज्यों में सूर्योदय 2 घंटे बाद होता है। ठीक, ये हो गया आपका अक्षांश। इंदिरा पॉइंट ये आपका हो गया, कर्क रेखा भी हो गया आपका। भारत का जो कि मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट है, 82.5 डिग्री ईस्ट है, तो भारत के 5 राज्यों से होकर यह रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश, ठीक, उत्तर प्रदेश आपका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से जो है कि मानक समय रेखा गुजरती है, और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मिर्जापुर, प्रयागराज के नैनी से होगी। तो ये जो है कि आपका जियोग्राफी का अभी भी है, तो हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए हमारा देखिए इतना बहुत है, आप इसको अपने माइंड में सेट कर लेना, अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक है।
तो जय हिंद, जय भारत।